आप देख रहे हैं द WWMS यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलेबस ऑफ द फिजिक्स क्लास 11th। तो इसमें बेसिकली आप लोगों को पढ़ना है यूनिट 1 जो कि जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। इसके अंदर आप लोगों को पढ़ना है ये बेसिक थ्योरी टॉपिक हो, बहुत ये ओनली थ्योरी है। इसमें केवल आप लोगों को थ्योरी पढ़नी है। ये जो कि है बहुत कम मार्क्स का स्कूल में आता है और कंपटीशन एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आता है। ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बेसिक ओवरव्यू मिल जाता है कि आप लोगों को आगे पढ़ना क्या है। क्लास 11th में ही और क्लास 12th में भी क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो बेसिक आइडिया आप लोगों को मिल जाता है यूनिट 1 से। तो इसमें आपको टॉपिक कवर है कि साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, साइंटिफिक थ्योरी क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है और स्कोप क्या क्या है। मतलब स्कोप का मतलब फिजिक्स कहाँ कहाँ यूज होता है। स्कोप फिजिक्स का रिलेशन टेक्नोलॉजी से क्या है, फिजिक्स का रिलेशन सोसाइटी से क्या है, फिजिक्स का रिलेशन और भी अदर साइंसेस से क्या है। और फिर उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है कि कुछ फिजिसिस्ट के बारे में पढ़ना है, मतलब साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, मतलब उन्होंने कौन सा डिवाइस इन्वेंट किया है जिसके थ्रू हम लोग आज अच्छे से लाइफ को जी पा रहे हैं। तो उसमें अब आगे पढ़ना है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का आता है, कभी कभी ये वाइवा में पूछा जाता है, कौन से फिजिसिस्ट ने कौन सा इन्वेंशन किया था। और ये आपका मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि पूछा जाता है स्कूल वगैरह के एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता है। इसमें क्या आता है कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर की फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो कि नेचर में अवेलेबल है। और फिर उसके बाद से ये एक और टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, जो कि आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पर। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि जितने भी लॉज हैं बनाए गए हैं फिजिक्स में, वो केवल एक ही लॉ से उसको एक्सप्रेस किया जा सके, उसको एक्सप्लेन किया जा सके, तो उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। तो आप लोगों को पढ़ना है बेसिकली कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या है नेचर में और टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। अब कुछ लॉज पढ़ने हैं आप लोगों को कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। ये सब कुछ लॉज आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो ये क्या है, बेसिक थ्योरी पार्ट है जो कि आप लोग क्लास 9th 10th में पढ़ चुके हैं। बट इसमें कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक थ्योरी है। तो आप लोग इसको खुद से कवर करें। हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, जो कंपटीशन एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट है और एज वेल एज स्कूल के जो एग्ज़ाम होते हैं हाफ ईयरली एनुअल, उसके एग्ज़ाम्स के भी, उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप लोगों को बेसिकली यूनिट 2 में पढ़ना क्या है कि यूनिट 2 में भी 4 सब पार्ट्स हैं। तो सब पार्ट्स में पहला पार्ट आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब इसमें आपको पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनका मेजरमेंट का नीड क्यों हुआ, क्यों हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं। फिर हम लोग मेजरिंग प्रोसेस पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर मास क्या होता है, लेंथ क्या होता है, टाइम क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे। फिर फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट की चॉइस हम कैसे करते हैं। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब यूनिट का जो सिस्टम होता है वो कैसे हम लोग अरेंज करते हैं उसको। फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के भी। SI फिर उसका पढ़ेंगे कि एडवांटेज ऑफ SI यूनिट। इसमें हम लोग 4-5 टाइप की यूनिट्स पढ़ेंगे, जो कि होगा CGS होगा, FPS होगा, MKS होगा, SI यूनिट होगा। तो SI यूनिट इसको बोलते हैं, SI यूनिट ही ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको वो किया गया है, अप्लाई किया गया है, मतलब स्वीकारा गया है, जिसके वजह से हम अप्लाई करते हैं हर जगह पे SI यूनिट ही। बट कुछ जगह पे FPS भी चलता है, ठीक, लेकिन मेनली यही SI यूनिट ही चलता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ेंगे हम यहाँ पर, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है और लाइट ईयर क्या होता है, ये सब इस पे पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट्स में आते हैं। वो एरोनॉटिकल यूनिट क्या होता है और उसके बाद नॉटिकल यूनिट क्या होता है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। फिर मीट्रिक प्रीफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10, मतलब हर एक जो मेजरमेंट, लेंथ की मेजरमेंट वाली चीज़ें होती हैं, लेंथ मेजरमेंट या फिर कोई भी चीज़ का मेजर करते हैं तो उसका मीट्रिक प्रीफिक्सेस मतलब किलो, हेक्टो, डेका, मीटर,
आप लोग जानते होंगे ये चीज़। ये सब कैसे पावर ऑफ 10 में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वो पढ़ना है। कन्वर्जन ऑफ राइटिंग द यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स, फिर इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे हम, कि यूनिट को कैसे राइट किया जाता है और उसके सिंबल्स क्या क्या होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स, कन्वर्स कैसे करते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और मीट्रिक प्रीफिक्सेस का यहाँ पर ज़्यादा यूज होगा। ठीक है। फिर सेकेंड सब पार्ट आता है यूनिट 2 का, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो फंडामेंटल जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं लेंथ, मास और टाइम ही होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग और भी सारे यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो इसमें बेसिक आपको पढ़ना है लेंथ, मास और टाइम। तो इसका पढ़ना हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, फिर रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ क्या होता है, लेंथ को कैसे, फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि लेंथ का मेज़र कैसे करते हैं, कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ेंगे हम लोग, इसके कितने मेथड्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं लेंथ को मेज़र करने का। तो क्या है, पहला इनडायरेक्ट मेथड है, लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पैरालैक्स मेथड वगैरह, ये सब मेथड्स पढ़ेंगे। फिर इनडायरेक्ट मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कौन कौन से इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, ये सब पढ़ना है हमें। फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल की जो साइज़ होती है वो भी वेरी स्मॉल यूनिट्स में ही हम लोग मेज़र करते हैं उसको, तो वो भी मेज़र करना सीखेंगे। और फिर रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ मास, जैसे जैसे लेंथ का हम लोगों ने सीखा वैसे वैसे अब मास का भी सीखेंगे। फिर मास को मेज़र कैसे करते हैं, कौन सा बैलेंस यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम लोग मास को मेज़र कर सकते हैं। फिर इसका भी फिर उसी तरीके से सेम टाइम का भी वेरिएशन पढ़ेंगे, फिर टाइम इंटरवल्स का भी पढ़ेंगे। टाइम इंटरवल्स क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक टाइम्स दिए होते हैं तो वो बीच में टाइम गैप होता है, तो उसको बोलते हैं टाइम इंटरवल्स। ठीक, तो उसका हम लोग मेज़र करना सीखेंगे यहाँ। तो थर्ड सब पार्ट है हमारे यूनिट 2 का, वो है डायमेंशन एनालिसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब पार्ट है यूनिट 2 का। क्यों? क्योंकि ये स्कूल के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो इम्पोर्टेंट है ही, एज वेल एज कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब IIT JEE नीट वगैरह में भी ये सब क्वेश्चंस इसके डायमेंशन एनालिसिस के आते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको पढ़ना होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जो भी चीज़ हम लोग जिसको मेज़र कर सकते हैं वो होता है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं मेज़र करके उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन हम बताएंगे क्या होता है। डायमेंशन ये नहीं होता है जो डायरेक्शन वाली डायमेंशन नहीं आप लोगों को पढ़नी है कि 3D क्या है, 2D क्या है, 1D क्या है, ये सब नहीं पढ़ना है। इसमें डायमेंशन दूसरी चीज़ होती है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, वो डायमेंशन आपको पढ़नी है। तो इसमें आपको पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या क्या होती हैं, फिर डायमेंशन फार्मूला पढ़ना है आपको, डायमेंशन इक्वेशन पढ़ना है, फिर डायमेंशन फार्मूले और इक्वेशन का कुछ क्वांटिटीज़ का इक्वेशन और फार्मूले पढ़ने हैं। फिर क्या है कि इस डायमेंशन इक्वेशन का यूज़ क्या है, आगे कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका यूज़ फार्मूला बनाने में भी कर सकते हैं, इसका यूज़ किसी भी क्वांटिटी का यूनिट फाइंड करने में हम लोग कर देते हैं। अभी आपको पता चलेगा इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है इसका यूज़, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फिर कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, वही चीज़ मैंने बताया कि कैसे हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ये आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। फिर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, मतलब फार्मूला ठीक है कि नहीं। मान लीजिए आप फार्मूला लर्न किए हुए हैं, आपको डाउट है, बट आपको यूनिट याद है, उसका यूनिट याद है, फिर डायमेंशनल फार्मूला याद है, तो यूनिट की मदद से आप लोग उस फार्मूले का करेक्टनेस, मतलब वो फार्मूला सही लर्न है कि नहीं आपको, ये आप उसके फाइंड कर सकते हैं कि सही याद है कि नहीं आपको। फिर उस फार्मूले का डेरिवेशंस भी आप लोग पढ़ेंगे कि फार्मूला डिराइव कैसे हुआ। डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू, डायमेंशंस के थ्रू कैसे फार्मूला को डिराइव करते हैं वो आप यहाँ पढ़ेंगे। फिर अब ऐसा तो नहीं है कि डायमेंशन एनालिसिस से तो इससे सब कुछ कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें भी तो हैं पढ़ने के लिए। इसलिए इसके कुछ लिमिटेशंस भी हर जगह पर यूज़ नहीं हो सकता है, ये कुछ लिमिटेड जगह पर यूज़ हो सकता है। रूल्स हैं, लिमिटेशंस हैं, यही इसके लिमिटेशंस आपको पढ़ने हैं लास्ट में। तो चलिए यूनिट 2 के लास्ट सब पार्ट पर डिस्कस करते हैं कि क्या है। अब जितना आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, सिस्टम ऑफ यूनिट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, फिर डायमेंशन एनालिसिस, ये सब कुछ आपने पढ़ा है।
तो इसमें पढ़ा है तो ज़रूरी नहीं कि आपने एग्जैक्ट मेज़र किया। मेजरमेंट में क्या होती है, एरर्स ज़रूर होते हैं। आप बहुत ज़्यादा 10⁻⁹, 10⁻12 इतना तक तो मेज़र कर सकते हैं, बट उसमें क्या होती है, हम एरर कर देते हैं। सम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे गेज होते हैं, अलग अलग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो फिर उसके थ्रू अगर मेज़र करते हैं हम लोग तो उसमें एरर्स होते हैं, माइन्यूट ही एरर्स होते हैं, लेकिन वो एरर्स होते हैं। तो उस एरर को कैसे मेज़र किया जाता है वो आप 4th सब पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि यूनिट 2 का है। तो उसमें आप लोगों को पढ़ना है कि एरर और मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट के अंदर कौन कौन से एरर हो सकते हैं, कितने टाइप के एरर होते हैं, ये सब पढ़ना है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, प्रोपगेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होते हैं। तो परसेंटेज एरर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर प्रोपगेशन या ये एरर कैसे प्रोपोगेट करता है, मतलब आगे आप जैसे जैसे कैलकुलेशन आगे बढ़ाते जाएंगे तो उसमें एरर भी बढ़ता जाएगा, तो वो कैसे हम लोग उसको हटाएंगे एरर्स को। फिर एक्यूरेसी इसमें क्या होता है कि कितना एक्यूरेट आप मेज़र करते हैं, कितना प्रिसाइज आप मेज़र करते हैं, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कॉमन रूल्स ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, मतलब उस सिग्निफिकेंट फिगर्स के काउंटिंग का रूल पढ़ना होगा इसमें आपको। फिर राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आपने मेज़र किया तो उसको राउंड ऑफ करके तुरंत बहुत बेसिक न्यूमेरिकल फॉर्म में ला दें, डिजिट्स में ला दें, तो ऐसा नहीं है। आपको राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल को फॉलो करके आपको राउंडिंग ऑफ सीखना है। फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कैसे ऑपरेट होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, वो आपको पढ़ना होगा। परमिसिबल एरर्स इन अ रिजल्ट, अब एरर में कितना हम लोग परमिट कर सकते हैं एरर, वो भी आपको पढ़ना होगा कि किसी भी आपको जैसे कोई भी मेजर कर रहे हैं कितना, तो उसमें कितना एरर, जैसे प्लस माइनस करके लिखा जाता है ना, जैसे 10 ± 0.02, मतलब ये है कि अब 10 मीटर के कोई भी मेजरमेंट में ±0.02 मीटर का हम लोग क्या ले लेते हैं, परमिसिबल लिमिट। इसी को परमिसिबल लिमिट बोलते हैं कि अगर 10 से 0.02 मीटर अधिक है तो भी हम लोग परमिट कर लेंगे, और 0.02 मीटर कम है तो भी हम लोग मेजर कर लेंगे, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यही होता है कि परमिसिबल लिमिट किसी भी रिजल्ट का क्या होना चाहिए, तो वो चीज़ पढ़ना होगा इसमें। फिर रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, तो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में क्या क्या रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, उसकी अनसर्टेनिटी क्या क्या होती है, वो चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो थैंक यू। इसमें ये आपका फर्स्ट यूनिट का और सेकेंड यूनिट का सिलेबस था। तो फर्स्ट यूनिट आप लोगों को मैं थ्योरी का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट के। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फुल थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट्स क्या क्या मेन यूज़ है। यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा थ्योरी कराऊंगा नहीं, क्योंकि थ्योरी में आप लोगों की टाइम भी वेस्ट होगा, बहुत बड़ा बड़ा वीडियो भी बनेगा। मैं सोच रहा हूँ कि छोटा छोटा वीडियो बनाऊँ, लेकिन आप लोगों के लिए परफेक्ट वीडियो बनाऊँ, जो कि केवल क्वांटिटी पे हम लोग नहीं फोकस करेंगे, क्वालिटी फोकस करेंगे। तो क्वालिटी वीडियोस में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट होगा, सिखाऊंगा मैं कैसे क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अब बेसिक हम लोग फोकस करेंगे क्या, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बच्चे जल्दी कर नहीं पाते हैं। उन लोगों को थ्योरी तो पता होती है, कहीं से भी याद कर लेते हैं वो लोग थ्योरी, बट उन लोगों को वहाँ प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ही ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे यहाँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।